तो हेलो बच्चों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण का, जो कि दिया गया है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -4 है तथा गुणनफल 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने से पहले ये क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर सूत्र दिया गया। यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसको अल्फा कहा जाता है और इसको बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है योगफल और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है गुणनफल। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलते हैं इसका सलूशन करने। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका हल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 दिया गया है। आप बोलेंगे कि यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा दिया ही नहीं है, यानी कि इसीलिए यहाँ पर बता दिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, योगफल। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में योगफल, क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है यहाँ पर। तो योगफल कितना दिया गया है, -4। उसके बाद दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं, गुणनफल। यानी कि गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 5 दिया गया है। कितना, 5 दिया गया है। तो चलिए इसका सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उस पर बैठाते हैं। तो चलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का सूत्र लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -4 इंटू एक्स लिख दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना, 5। तो 5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दिए x², यानी माइनस में माइनस से गुना किया जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, और x से गुना करेगा 4 में, तब 4x हो जाएगा और प्लस 5। तो यहाँ पर आंसर आपका आ चुका। तो यही है आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक के लिए इतना ही।